हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे पिछले वीडियोस में आप पिवट टेबल अच्छे से समझे होंगे, क्योंकि एक्सेल में पिवट टेबल समझने के लिए बहुत एफर्ट देना पड़ता है और 100% डेडिकेशन चाहिए। तो आज का वीडियो पूरा देखें और बने रहे हमारे और आपके चैनल पे, जिसका नाम है सी स्किल्स। आज के वीडियो में मैं आपको पिवट टेबल के आगे की कुछ बातें और बताऊंगा। पिछले वीडियो में हमने देखा कि टेबल कैसे बनाते हैं और वहाँ पे रिपोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं। बट अब क्या है कि उस रिपोर्ट को थोड़ा और आगे ले जाना है, थोड़ा सिंप्लीफाइड होना है। देखा जाए पिवट टेबल वैसे भी बहुत आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करना होता है, बस ड्रैग एंड ड्रॉप और आपका रिपोर्ट तैयार। मैं आपको एक छोटा सा फिर से एग्जांपल देता हूँ और उससे क्या होगा, पीछे का कुछ यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। तो मैं आपको बताता हूँ, इंसर्ट में जाना है, उसके बाद डेटा को सेलेक्ट करना है, फुल डेटा सेलेक्ट हुआ, पिवट टेबल पे क्रिएट करना है, न्यू वर्कशीट पे जाना है और आप देख सकते हैं कि हमारा पिवट टेबल आ चुका है। अब एज रिक्वायर्ड हम अपने डेटा को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटा सा कुछ वैल्यू बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूँ क्या डालूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले प्रोडक्ट डालता हूँ रो में। ठीक है, उनके वैल्यूज़ डाल देता हूँ इधर। ये एक बहुत 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 सिंपल सा ये डेटा बन गया। अब मैं इसको अगर ये देखूँ तो मैं एक इधर स्टेट डाल दिया कॉलम में, तो ये एक छोटा सा डेटा तैयार हो गया कि किस प्रोडक्ट का किस स्टेट में कितना सेल है। ये वैल्यूज़ बाय वैल्यू है और ये सबका सम है। तो मैं थोड़ा सा और इस टेबल के इस स्ट्रक्चर को चेंज करूँगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि प्रोडक्ट को उठा के मैंने कॉलम में डाल दिया और यहाँ पे स्टेट एंड सिटी को उठा के रो में डाल दिया। तो अब देख लो, ये जो मेरा पूरा टेबल है, ये एक पिवट टेबल, एक छोटा सा रिपोर्ट तैयार है। आप ऊपर में देखोगे एनालाइज और डिज़ाइन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिज़ाइन बताया था, आज मैं आपको एनालाइज बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब ये टेबल बनता है तो आप ये देख रहे होंगे कि जनरली हम लोग जब टेबल यूज़ करते हैं, वो वहाँ पे आप डेटा में देख लो कि सारा बाउंड्री लाइन बना होता है। एक टेबल दिमाग में एक बैठा रहता है। जब हम लोग बचपन में भी स्कूल में टाइम टेबल बनाते थे तो ये बाउंड्री बना होता है। ठीक है, ये तो इसको यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई बाउंड्री नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको करें बेसिक तरीके से। आप इसको भी ऑल बॉर्डर पे ले जाइए, ये आपका टेबल बाउंड्री से तैयार हो जाएगा। ये टोटली डिपेंड करता है आप पे, आप इसे टेबल को बॉर्डर के साथ रखना चाहे या ना रखना चाहे। बट फिलहाल मैं रखना चाहूँगा, इसलिए मैंने ये आपको बताया, क्योंकि जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान का एक रिपोर्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आपको ये दिखाता हूँ। अब इस टेबल पे अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे एक एनालाइज टैब है। ठीक है, अब एनालाइज टैब जो है, मैं क्यों बता रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताऊँगा, वो है स्लाइसर। स्लाइसर नाम से पता चलता है कि स्लाइस काटना, छोटा करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्लाइसर के बारे में बताऊँगा। एक्चुअली स्लाइसर होता क्या है एक्सेल के टर्म में, पिवट टेबल पे, ये मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन आ रहा है, तो इंसर्ट स्लाइसर पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देखोगे जितना हमारा कॉलम नेम था वो सब यहाँ पे आ गया। अब इंसर्ट स्लाइसर का क्या होता है कि जब हमारा रिपोर्ट होता है वो हम एक पर्टिकुलर सम अप देते हैं, बट उससे भी उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं प्रोडक्ट का स्लाइसर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे ओके कर दिया। ठीक है, आप ये देख सकते हो ये प्रोडक्ट का स्लाइसर यहाँ पे आ गया। अब मुझे किस स्टेट में सिर्फ वीसी का सेल देखना है, तो मैंने सिर्फ वीसी को सेलेक्ट किया, तो ये वीसी का ही सेल आ गया।
ठीक है। अब मुझे वीसी और वीपी का सेल देखना है, तो मैं कंट्रोल दबा के उसके बाद फिर मैं वीपी को दबा दूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अब मेरे पास वीसी और वीपी दोनों का सेल है। तो इस तरह से मैं इनको डाइसेक्ट कर सकता हूँ, इनको छोटे छोटे पार्ट्स में देख सकता हूँ, क्योंकि जब ये तो मैं बहुत बेसिक एग्जांपल से बता रहा हूँ। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपको पता होगा जो रिपोर्ट्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 10 साल का रिपोर्ट है, वहाँ से आपको एक कुछ डेटा को एनालाइज करना है और ये स्लाइसर रहता है तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक उसी तरह मैं यहाँ पे जो चाहूँ वो देख सकता हूँ। फ़िलहाल ये जो ऑप्शन है ये क्लियर फिल्टर का ऑप्शन है, ये मैं जैसे ही करूँगा सारा फिल्टर हट जाएगा। इस तरह से स्लाइसर का ये काम होता है। बेसिकली स्लाइसर जो होता है एक काइंड ऑफ फिल्टर होता है जो वहाँ पे आपको दिख जाता है। मैं अगर यहाँ पे देखूँ और मैं कुछ और इसमें कुछ चेंजेस लाना चाहूँ तो मैं क्या ला सकता हूँ। ठीक है, मैं एक ये नेम लाता हूँ। ठीक है, नेम को मैं कहाँ डालूँ, मैं नेम को रोज़ में डालता हूँ। ठीक है, रोज़ में ये आ जाएगा कि किन लोगों ने किस जगह पे कितने सेल किए हैं, किस स्टेट पे। ठीक, अब मैं चाहूँ इस प्रोडक्ट के साथ साथ एक और स्लाइसर भी ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, बट अब मैं आपको कुछ और दिखाना चाहूँगा। वो कैसे, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, मैं यहाँ पे इस पे सेलेक्ट किया, एनालाइज में गया, एनालाइज में इंसर्ट स्लाइसर गया, यहाँ पे मैं नेम सेलेक्ट करता हूँ। अब मैंने ओके किया। ठीक है, अब ये मेरे पास 2 स्लाइसर आ गया। ठीक है, अब मैं इन 2 स्लाइसर का कैसे इस्तेमाल करता हूँ वो दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास कुछ नेम्स है, ये सारे मैनेजर्स के नेम है, तो मैं अगर ए राज का सारे प्रोडक्ट के बारे में देखना चाहूँ तो आप देख सकते हैं ए राज के सारे प्रोडक्ट किस स्टेट में बिक रहे हैं वो आप देख सकते हैं रिपोर्ट में। बट अभी मुझे सिर्फ वीपी के बारे में जानना है तो मैं वीपी को सेलेक्ट करूँगा। तो ए राज का वीपी का किस स्टेट में सेल है वो डेटा आ गया। आप देख रहे हो कि एक ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डेटा है यहाँ पे। यहाँ से मैंने इसको स्लाइस करके, डाइस करके, फिल्टर करके ये डेटा मैंने निकाल लिया। तो ए राज का स्टेट वाइज सिर्फ वीपी का सेल आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये आपकी स्क्रीन पे है। इस तरह से हम स्लाइसर का यूज़ करते हैं। अब स्लाइसर का काम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपके डैशबोर्ड क्रिएशन में। तो जब डैशबोर्ड क्रिएट होता है तो वो उसका एक अलग तरीका होता है प्रेजेंटेशन होने का। फ़िलहाल वो कैसे होता है मैं आपको छोटा सा उसका सेटिंग दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं उसका आउटलुक ग्रीन रखना चाहूँ, ब्लू रखना चाहूँ, 2 कलर रखना चाहूँ, 2 टोन कलर रखना चाहूँ, तो उसके लिए मुझे सिर्फ पेज का ही नहीं बल्कि स्लाइसर का भी डिज़ाइन चेंज करना होता है। वो कैसे दिखाता हूँ। सबसे पहले तो दोनों स्लाइसर का मैं फ़िल्टर हटा दूँ, ये बेसिक हो गया। अभी आप देख रहे होंगे कि ये सारे ब्लू कलर्स में आ रहे हैं। ठीक है, और इस पे हाईलाइट करने पे ये येलो हो जा रहा है, तो इनका भी सही है। जैसे मैंने इस पे सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले स्लाइसर स्टाइल है। तो स्लाइसर स्टाइल आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। ये ग्रीन हो गया, ये ब्लू हो गया, ऑरेंज हो गया, ब्लैक हो गया, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है लाइट शेड में, डार्क शेड में। उसके बाद अब इसमें और कुछ चेंजेस लाना है तो आप चेंजेस यहाँ पे डाल सकते हो। देखो, पूरे स्लाइसर में, सिर्फ हेडर में, जब किसी डेटा को या किसी आइटम को हम सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे कैसा डेटा हो, अनसेलेक्टेड आइटम उस वक्त कैसा हो, अनसेलेक्टेड आइटम विथ नो डेटा कैसा हो, हाउ एवर द सेलेक्टेड आइटम विद डेटा। तो ये सब आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो और इसका बहुत इम्पोर्टेंस होता है एक डैशबोर्ड क्रिएशन में। जब हम डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे तो आप इसे देखेंगे कि इन सेटिंग,
एंड स्टाइल का हम स्लाइसर को कैसे एक लुक देते हैं। तो फिलहाल ये जब पिवट टेबल के बारे में हो तो इसका बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए, इसलिए मैंने अभी आपको ये बता दिया। फिलहाल मुझे कोई चेंजेस नहीं करना है तो मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है टॉप लेफ्ट में, ये है स्लाइसर सेटिंग। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो बहुत बेसिक सा सेटिंग है जो भी हमें डैशबोर्ड क्रिएशन में थोड़ा इस्तेमाल होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ये स्लाइसर का जो नेम है वो प्रोडक्ट है, आप चाहे तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैं प्रोडक्ट ना देखे ए डाल दूंगा, ठीक है, दूसरे स्लाइसर को बी, तीसरे स्लाइसर को सी, तो जैसा आप चाहेंगे वैसा कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं प्रोडक्ट ही रखता हूँ ना। उसके बाद स्लाइसर में जो ये डेटा है, ये डेटा आप असेंडिंग ए टू जेड, डिसेंडिंग जेड टू ए या अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक सेटिंग है जो स्लाइसर का यहाँ पे है और आप इसे डैशबोर्ड क्रिएशन के टाइम देखेंगे, बट फिलहाल के लिए इसकी जानकारी रखना ज़रूरी है। सो मैं यहाँ पे इसे कट करता हूँ। अब ये देखो आप, ये और ये दो अलग अलग स्लाइसर हैं। मैं इसको ज़रा ग्रीन कर दूँ। अब ये दो स्लाइसर हैं, ठीक है। फ़िलहाल मुझे इन स्लाइसर का अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। मैं इस डेटा पे आया, ठीक है। नेम को मैं अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ से हटा रहा हूँ, नेम हट गया। ये बहुत ही बेसिक सा मेरा एक डेटा है जिसको मैं ग्राफ से रिप्रेजेंट करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, डिज़ाइन में गया। आप देख लो, आपको जैसा रखना मैंने ऐसा कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि ये अलग देखने में लगेगा। तो उसी तरह मैं यहाँ एनालाइज में आता हूँ। एनालाइज में आते ही यहाँ पे पिवट चार्ट आपको दिख रहा होगा। अब मैं यहाँ पे चार्ट इंसर्ट करूँगा, तो मैंने चार्ट इंसर्ट किया। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मुझे ये चार्ट दे रहा है, तो मैंने इसको ओके कर दिया। ये एक चार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो ये चार्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब जब मैं इस चीज़ को लेके यहाँ पे एक स्लाइसर भी इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, तो एनालाइज टैब में गया, इंसर्ट स्लाइसर में आया, ठीक है। अब मैं देखूँ कि यहाँ पे मुझे स्टेट को लेके मैं एक स्लाइसर डालता हूँ, ठीक है। मैं स्टेट को लेके स्लाइसर डाला, तो यहाँ पे मुझे आपको दो चीज़ बताना है। पहली चीज़ ये कि जो स्लाइसर आया है वो आपका स्क्रॉल करने आ गया। स्लाइसर काम आसान करने के लिए होता है, स्क्रॉल करने से काम थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि अगर सब सेम टाइम पे अगर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है तो वो काम आसान करता है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं थोड़ा स्लाइसर का साइज़ बढ़ाऊँगा, ठीक है। साइज़ बढ़ाने के बाद अब मैं इसको सेलेक्ट करके, आप देखो इसी ऑप्शन के ऊपर राइट साइड में कॉलम दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं कॉलम को एक की जगह दो कर देता हूँ। अब दो करने से क्या हुआ, आप ये देख लो कि अब मेरा स्लाइसर का जितना अंदर डेटा है वो एक साथ विजिबल है। तो मैं इसको देख कर इसको अच्छे से अरेंज कर सकता हूँ। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको जो बताने वाला था वो ये था कि जब मैं किसी चीज़ को सेलेक्ट करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली सेलेक्ट करता हूँ, तो दिल्ली में क्या सेल है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं ग्राफ भी चेंज हो जाता है। मैं अगर बिहार लगाता हूँ तो बिहार में क्या सेल है उसके अकॉर्डिंग ग्राफ भी चेंज हो जाता है। आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या आपको बताना चाह रहा था। क्योंकि स्लाइसर के साथ अगर मैं पिवट टेबल और पिवट चार्ट को इंसर्ट करता हूँ तो स्लाइसर सिर्फ टेबल को ही नहीं चार्ट को भी चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द आप जो भी सिलेक्शन करते हैं। ये मैं आपको बताने चाह रहा था। ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होता है एक डायनेमिक डैशबोर्ड क्रिएशन में। जब हम एक डायनेमिक डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं वहाँ पे मल्टीपल चार्ट्स होते हैं। अब वो चार्ट्स जो होते हैं वो पिवट चार्ट्स होते हैं। तो अगर हम वहाँ पे आंध्र प्रदेश, भोपाल जैसे कोई भी एक स्टेट चूज़ करते हैं तो उस हिसाब के तो सारे चार्ट्स में चेंजेस आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे एक चार्ट है और मैं कह रहा हूँ कि मल्टीपल चार्ट में चेंजेस होता है, वो कैसे? चलो मैं वो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको क्लियर करके मैं डेटा में गया, ठीक है। डेटा में जाके मैंने क्या किया, इसको फिर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है।
इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद अब मैं पिवट टेबल पे ना जाके यहाँ पे पिवट चार्ट में जाता हूँ। ठीक है, पिवट चार्ट में दो ऑप्शन आता है, पिवट चार्ट सिर्फ और पिवट चार्ट एंड टेबल। ठीक है, जनरली हम लोग इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं जब भी यूज़ करता हूँ पिवट चार्ट एंड टेबल यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये टेबल रेंज तो ले लिया। अब यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट ले लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको ओके कर दिया तो आप देख सकते हैं हमारा डेटा पिवट टेबल के साथ चार्ट भी आ गया है। बहुत बेसिक चार्ट मैं यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लेता हूँ नेम। ठीक है, नेम को डाला मैंने यहाँ, दूसरा मैंने डाल दिया वैल्यू, किनका कितना वैल्यू है वो आ गया। ठीक है, अब मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट उठा के यहाँ पे डाल दिया। ठीक, अब ये एक छोटा सा टेबल बन गया। करेक्ट। अब मैं जब इधर आता हूँ सीट 1 पे तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या डाला है, एक सिटी डाला है। ठीक है, स्टेट डाला है। उसके बाद सीट 2 पे आप ये देखो कि यहाँ पे क्या है कि नाम है और ये आपको क्या कहते हैं, सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं सिटी भी डाल दूँ। ठीक है, तो मैं सिटी को यहाँ पे डाल देता हूँ वापस से एक्सेस में ही। ठीक है, ये आप देख सकते हैं किस मैनेजर का किस सिटी में कितना सेल है, उस हिसाब से ये बन चुका है। ठीक है, ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेटा आपको दिख रहा होगा, बट ठीक है, ये होता है जब कंपनीज में हम ऐसा करने जाते हैं तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स डेटा बन जाता है। ये अभी भी काफ़ी सिंपल है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे इस चार्ट को कॉपी करता हूँ। ठीक है, इसको मैंने कंट्रोल-C किया, एक न्यू शीट बनाया, वहाँ पे कंट्रोल-A करके इसके बैकग्राउंड को मैंने लाइट डार्क कर लिया और यहाँ पे आके चार्ट को पेस्ट कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा चार्ट जो है पेस्ट हो गया है। दूसरा, मैं सीट 1 में जाके इस चार्ट को सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, कंट्रोल-C लगा के सीट 3 पे यहाँ पे आके इस चार्ट को फिर यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब आप ये देखिए दो चार्ट मेरा यहाँ पे पेस्ट हो गया है। अब मैं क्या करूँ इस चीज़ को लेके, कैसे डायनेमिक डैशबोर्ड क्रिएट होता है मैं आपको बताता हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ सीट 1 में, यहाँ पे एक मेरा क्या है, स्टेट है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी किया, यहाँ पे आया सीट 3, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया कंट्रोल-V। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे मेरे दो ग्राफ है, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है। ठीक, अब मैं इसको अगर सेलेक्ट करता हूँ पे, अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक चार्ट में चेंज हो रहा है, दूसरे चार्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि एक स्लाइसर का यूज़ करके दोनों चार्ट में चेंज हो, तो ये क्या होता है, डायनेमिक डैशबोर्ड क्रिएशन करता है। तो डायनेमिक डैशबोर्ड का क्रिएशन कैसे होगा, सबसे पहले मैं फ़िल्टर हटाता हूँ। ठीक है, इसको सेलेक्ट करता। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे रिपोर्ट कनेक्शन। रिपोर्ट कनेक्शन का क्या होता है कि जितने भी हमने पिवट टेबल्स एंड चार्ट्स यूज़ किए हैं अपने डेटा में, उन सबको कनेक्ट करता है आपके जो भी स्लाइसर एंड डाइसर हैं, आपकी जो भी स्लाइसर हैं। तो यहाँ पे आप देखें पिवट टेबल 1 के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए एक में चेंज हो रहा है। अब मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ पिवट टेबल 2 के साथ, ओके कर दिया। अब आप देखो जो मैजिक है डैशबोर्ड का, कैसे डैशबोर्ड पे चेंजेस आता है मल्टीपल ग्राफ्स में। मैंने गुड़गांव देखा, आप देखे दोनों के दोनों ग्राफ्स में चेंज आया। मैंने सिर्फ दिल्ली देखा, यहाँ दिल्ली में दोनों ग्राफ में चेंज आया। झारखंड देखो, यहाँ पे भी चेंज आया। ठीक है, मैं आंध्र प्रदेश का देख रहा तो यहाँ पे भी चेंज आया। बिहार का देख रहा तो देखो आप यहाँ पे भी चेंज आया। ठीक है, तो ये जो चेंज आ रहा है दोनों ग्राफ में,
दिस इज़ द डायनेमिक डैशबोर्ड। ये डायनेमिक डैशबोर्ड का बेसिक्स है। तो यहाँ पे आके अगर मैं बताऊँ तो बेसिक ऑफ पिवट टेबल ख़त्म हो गया। एक जनरल यूज़ ऑफ पिवट टेबल जो कि कंपनीज में चाहिए होता है, इससे ज़्यादा आपको इस्तेमाल नहीं होगा। बहुत हाई लेवल पे और बहुत एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्स डेटा पे अगर आपको एनालाइज करना हो तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारा चीज़ इसमें ऐड ऑन हो जाता है, जो कि जब हम एडवांस करेंगे या डैशबोर्ड बनाएंगे वहाँ पे हम कवर करेंगे। बट फिलहाल के लिए मैं बता दूँ, पिवट टेबल में इतना होने पे आप अच्छे जानकार बन सकते हैं पिवट टेबल के। और ये जो है, ये जो सबसे मैजिक वाली चीज़ है, ये बेसिक ऑफ डैशबोर्ड है। तो मैं इसे कुछ बहुत ही सुंदर से प्रेजेंट नहीं कर रहा, इसे मैं एज इट इज़ छोड़ रहा हूँ, क्योंकि जब मैं डैशबोर्ड बनाऊँगा तब मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे हम ये बैकग्राउंड अगर लेते हैं, इसका कलर उससे मैच कराते हैं, ये ग्राफ का कलर कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिज़ाइन फॉर्मेट में जाके हम ग्राफ को भी बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे ब्लैक कर दिया, इसको ब्लैक कर दिया, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसके ऑप्शन में चले गए, इसको जाके हमने डार्क थीम में ले लिया, इसको नीचे करके यहाँ ब्लैक थीम में ले लिया। तो इस तरह से हम कैसे इसको पूरी तरह से एक परफेक्ट आउटलुक देते हैं डैशबोर्ड का, वो हम डैशबोर्ड में सीखेंगे। तो ये था मेरा पूरा पिवट टेबल 3 पार्ट में। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरे पिवट टेबल को एक वीडियो में भी कर दूं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और जो मेरे भाई मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं और उन्हें मेरा कंटेंट बहुत अच्छा लगा, तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और आपके भाई को हमेशा याद रखना, क्योंकि आपका भाई हमेशा आपकी मदद करते रहेगा। किसी भी ऑफिस डेटा या किसी भी टाइप का डेटा में अगर आप फंसते हो एक्सेल रिलेटेड, तो ये भाई आपका हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी है। और मेरे पुराने दोस्तों को जिन्होंने मुझे हेल्प किया कि 1000 सब्सक्राइबर पार करने के लिए, उनको आज भी थैंक यू और उनको हमेशा थैंक यू रहेगा। तो इस कोविड सिचुएशन पे आप सबसे इम्पोर्टेंट है घर पे रहे, घर से काम चल रहा है, इसमें ही सबके लिए सुख है। तो घर पे रहे, सुरक्षित रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।